कई लोग ऐसे कह देते हैं साधना के नाम पर, बस मेरी कुंडलिनी जाग गई, अब जाग गई तो हो गया। ऊर्जा है, ऊर्जा को जगाना है, उद्गमित करना है, ठीक, फिर बेहोशी में चले जाते हैं, फिर ऊर्जा एक सर्कल बनाती हुई थोड़े नीचे के चक्र में आती है। अगर रात को सोते समय भी ऊर्जा सहस्त्रार पर बनी रहेगी तो सोएंगे कैसे? क्योंकि सहस्त्रार पर ऊर्जा तो जागरूकता देती है, और सोने के लिए ये जागरूकता काम नहीं करेगी। ये जागरूकता और ये ऊर्जा, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं। कुंडलिनी जागरण, इस नाम से बहुत सारी भ्रांतियां भी बनी हुई हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में कहें, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, इतना भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे हम सरलता और सहजता से कर सके, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो हमारी ऊर्जा हमारे ऊपर के चक्रों में बनी रहे। एक बात तो स्पष्ट ही समझ लेना, कुंडलिनी जागरण का अर्थ ये नहीं है कि ऊर्जा का एक बार ऊर्ध्वगमन हो गया उसके बाद वो नीचे कभी नहीं आती या आ नहीं सकती। हम कितनी सरलता से उसे ऊपर के चक्रों में प्रवाहित करने के बाद उसे मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन खाना खाते हैं, यही ऊर्जा है, ये जीवन ऊर्जा है। इसे आत्म ऊर्जा कहो, प्राण ऊर्जा कहो, जीवन ऊर्जा कहो, जो भी काम करते हैं उसमें ये सहयोगी है। खाना खाते हैं, खाना पचाने के लिए इसे इस काम करना पड़ता है। कुछ श्रम करते हैं, यही ऊर्जा हमारे श्रम में भी सहायक होती है। बात सिर्फ इतनी समझनी है, क्योंकि साधना के अर्थ पर इस ऊर्जा का हम कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे भीतर हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा का ही, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को हम चैतन्यता कहते हैं और दूसरे पहलू को चैतन्य ऊर्जा कह सकते हैं। क्योंकि आत्मा की गुणवत्ता भी ऊर्जा है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा है। ओशो बात करते हैं, जब हम अध्यात्म में हैं तो हमारे ध्यान या अध्यात्म में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ध्यान क्यों करूं? ध्यान मैं इसलिए करूं कि मुझे जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है, मुझे क्वालिटी ऑफ लिविंग एनहांस करनी है। और जब तक मेरी क्वालिटी ऑफ लिविंग एनहांस नहीं होगी तो मैं कुछ भी कर रहा हूं उसका क्या अर्थ है? क्योंकि अंत में तो ये जीवन है जो मुझे जीना है, जो घटनाओं से भरा हुआ है, जो आसपास के मेरे रिश्तों से भरा हुआ है, जो पूरी तरह चैलेंजेस से भरा हुआ है। जीवन तो यही जीना होगा। हमारे सदगुरु ओशो ने जीवन से भागना हमें नहीं सिखाया। अपना परिवार, अपना काम, अपना पुरुषार्थ, और उन सब के साथ कैसे मैं कितना प्रेमल, कितना जागरूक, कितना आनंदित, कितना शांतिपूर्ण होकर जी सकता हूं, यही तो मेरी जीवन की गुणवत्ता है। और इस जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जागरूकता है। कृष्ण इस जागरूकता को साक्षी कहते हैं। अगर हम कृष्ण की भाषा में समझे तो एक ज्ञान है और ज्ञान के साथ एक योग है। पुराने जमाने में बहुत समय होता था, जीवन सरल होते थे, व्यक्ति बहुत आसानी से योग में अपना समय निकाल सकता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हम ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले भी हैं। समय का अभाव, हर समय समय का अभाव, हर समय कुछ और प्रायोरिटीज जो हमारे सिर पर आ जाती है, उसी में हम संलग्न हो जाते हैं।
योग के माध्यम से भी जागरूकता आती थी, और योग भी एक उपाय होता था कि कैसे मैं योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर लूं। और सही मायने में इसका जो संबंध है, चाहे वो ज्ञान कहें, चाहे योग कहें, चाहे आत्मा कहें, जागरूकता कहें, चाहे ऊर्जा कहें, ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जब तक हम ये वाला सूत्र नहीं समझेंगे कि इसका मेरे जीवन में योगदान क्या है, तब तक मेरा मन कभी सहयोग ही नहीं करता कि मैं इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करूं या इसके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करूं जैसे कि मेरी ऊर्जा उद्गमित भी हो और वह बनी रहे। और सबसे गहरा संबंध, कुंडलिनी जागरण कहो, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहो, उसका संबंध है जागरूकता से। जितनी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होगी उतनी सरलता से जागरूकता आ सकती है। या कृष्ण की भाषा में, जितना सीधा ज्ञान सांख्य योग की तरह कि मैं सीधा साक्षी हो जाऊं हर चीज का, वो सहायक होता है ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में। क्योंकि जब आप साक्षी होते हो, साक्षी होने का अर्थ ही यही है कि बेहोशी खत्म, मन से पार। और जैसे ही मैं मन से पार चला जाता हूं, मेरी ऊर्जा मेरे ऊपर के चक्रों में खींचने लगती है। और ये गहरा संबंध जब तक कोई साधक नहीं समझेगा, तब तक कितना भी कुंडलिनी को कुछ कुछ व्याख्या करता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। कई लोग ऐसे कह देते हैं साधना के नाम पर, बस मेरी कुंडलिनी जाग गई, अब जाग गई तो हो गया। ऊर्जा है, ऊर्जा को जगाना है, उद्गमित करना है, ठीक। लेकिन रात को सोते हैं, फिर बेहोशी में चले जाते हैं, फिर ऊर्जा एक सर्कल बनाती हुई थोड़े नीचे के चक्र में आती है। अगर रात को सोते समय भी ऊर्जा सहस्त्रार पर बनी रहेगी तो सोएंगे कैसे? क्योंकि सहस्त्रार पर ऊर्जा तो जागरूकता देती है, और सोने के लिए ये जागरूकता काम नहीं करेगी। इसीलिए अक्सर ये सजेशंस दिया जाता है कि सोते समय अपनी नेवल सेंटर पर ध्यान करो ताकि ऊर्जा नाभि पर आ जाए। हाँ ठीक, मूलाधार तक मत जाए, लेकिन नाभि, हृदय और सहस्त्रार, अगर इसका साइकिल भी बनता रहे तो भी जीवन एक अच्छी गुणवत्ता को उपलब्ध हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग एनहांस कर सकती है। इसलिए ये जागरूकता और ये ऊर्जा, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि ओशो दोनों की बात कर रहे हैं। ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की भी बात करते हैं, कुंडलिनी ध्यान दिया, और हर समय जागरूक होने के लिए भी कह रहे हैं। और इसके साथ सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम। ये सम्यकता क्या करती है? ये सम्यकता सहायक है ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित रखने में। इसलिए इस कंप्लीट पिक्चर को हमें समझना होगा। बहुत सारे साधक एक गलती करते हैं, कहते हैं कि बस एक चीज को साध लो। ठीक है, एक चीज से सारे सब सत्ता भी है, लेकिन ओशो ने सिर्फ एक चीज की बात नहीं की। ओशो रेवोल्यूशनरी संत हुए और उन्होंने हमें हर चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कहा। प्रेम, भक्ति, जागरूकता, साक्षी, योग। हम इन सबसे सम्मिलित जीवन अगर जी सके तो जो उपलब्धि बहुत मुश्किल से होती थी वो सरलता से हो सकती है। और इसी बात से शायद ओशो ने कहा कि मेरे ज्यादातर सन्यासी एक ही जन्म में मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म। किस कारण से? क्योंकि हम अगर उनकी देशना को ठीक से समझकर अपने जीवन में ले आए तो ये जो एक कंबाइन एफर्ट जो हमें
सहज जीवन की ओर ले जाता है। शुरू तो होगा एफर्ट से, लेकिन ये यात्रा एफर्ट से एफर्टलेसनेस की है, पुरुषार्थ से सहजता की है, कि इन सब को साधते हुए एक सहज जागरूक प्रवाह, एक ऊर्ध्वगमित ऊर्जा, एक सम्यक जीवन शैली जो ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ हमें रूपांतरित करती है, और उससे स्वयं को भी पा सकता हूं, इस परमात्मा को भी, क्योंकि दोनों में कुछ भेद नहीं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू वो भी हैं, चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। आत्म उपलब्ध हो जाओ, परमात्मा उपलब्धि हो जाती है। भक्ति भाव में उस परमात्मा की साधना में, भक्ति में डूब जाओ, स्वयं मिटकर वही हो जाते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, और इन विधियों से किस तरह से हमारी ऊर्जा उद्गमित होकर वहीं रह सकती है, और साथ साथ सम्यक भोजन खाओ, कुछ भी, क्वांटिटी हमारे हाथ में है। सोना 8 घंटे वो हमारे हाथ में है। सम्यक व्यायाम जिससे कि जीवन शरीर भी स्वस्थ होता है, और जिससे वो 8 घंटे की निद्रा भी सरलता से मिलती है। इसलिए इन सब के मिश्रण को हम समझेंगे और स्वयं को भी उपलब्ध होंगे, और उस परमात्मा को भी।